अतीत की बुरी यादें। बहुत सारे लोग अपनी अतीत की बुरी यादें वर्तमान में भी याद रख के हमेशा उदास ही रहते हैं और जीना ही छोड़ देते हैं। ये स्टोरी एक 16 साल के छात्र की है जो अपने अतीत की बुरी यादों की वजह से वर्तमान में भी उदास रहता है। एक दिन अध्यापक क्लास में पढ़ा रहे थे। क्लास में सभी छात्र अच्छे से रुचि के साथ उनका लेक्चर सुन रहे थे। अध्यापक जो भी सवाल पूछते थे सभी छात्र जवाब दे रहे थे, किंतु उन सभी छात्रों के बीच में एक ऐसा भी छात्र था जो गुमसुम बैठा रहता था। अध्यापक ने पहले भी उस छात्र को नोटिस किया था। 4-5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। सारे बच्चे बड़ी रुचि के साथ पढ़ रहे थे और सभी सवालों के जवाब भी उत्साह के साथ दे रहे थे, लेकिन ये छात्र एकदम चुप बैठा रहता था। अध्यापक ने एक दिन उस छात्र को अपनी केबिन में बुलाया और उनसे पूछा कि बेटा, तुम हमेशा इतने गुमसुम क्यों रहते हो? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? उस छात्र ने कहा, सर वो, और इतना बोलते ही वो हिचकिचाने लगा और हिचकिचाते उसने कहा कि मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से मैं आज भी परेशान हूँ। वो अध्यापक अच्छे थे। उन्होंने देखा कि वो छात्र बात करने में हिचकिचा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम शाम को मेरे घर आना। छात्र ने कहा, अच्छा ठीक है। सर शाम को जब वो छात्र उस अध्यापक के घर पर जाता है तो अध्यापक उस छात्र को अंदर बुलाकर बिठाते हैं। फिर वो अध्यापक अंदर किचन में जाते हैं, उस छात्र के लिए नींबू का शरबत बनाते हैं। वो जानबूझकर नींबू के शरबत में नमक ज़्यादा डालते हैं। किचन से बाहर आकर वो उस छात्र को नींबू शरबत देते हैं और कहते हैं कि ये लो बेटा, तुम नींबू शरबत पियो। वो जब शरबत पीता है तब ज़्यादा नमक के कारण उसका मुंह अजीब सा हो जाता है। ये देखकर अध्यापक उसे पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम्हें मेरा बनाया हुआ नींबू का शरबत पसंद नहीं आया? वो बोलता है, जी नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस नींबू के शरबत में थोड़ा सा नमक ज़्यादा है। ये सुनते ही अध्यापक उसे कहते हैं कि अब तो ये शरबत बेकार हो गया, लाओ मैं इसे फेंक देता हूँ। अध्यापक छात्र के हाथ में से गिलास लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन छात्र ने मना कर दिया और कहने लगा कि थोड़ा सा नमक ज़्यादा है, इसे फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो इसका स्वाद अच्छा हो जाएगा। छात्र के मुंह से ये सुनकर अध्यापक खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये भी तुम्हें ही कहना चाहता हूँ कि ये नींबू शरबत तुम्हारी ज़िंदगी है, इसमें अधिक नमक तुम्हारे अतीत की बुरी यादें हैं। जैसे ही इस नमक को नींबू के शरबत से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही तुम्हारे अतीत की बुरी यादों को अपने जीवन में से नहीं निकाल सकते हो। लेकिन जिस तरह हम चीनी डालकर शरबत का स्वाद बढ़ा सकते हैं, वैसे ही तुम अपनी अतीत की बुरी यादों को भूलने के लिए अपने जीवन में मिठास डाल सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अतीत के बुरे अनुभवों से वर्तमान की मिठास डालो और जिंदगी को अच्छे से जियो। अध्यापक की बातें वो अच्छे से समझ गया और उसने तय किया कि मैं अपने अतीत की सारी बातें भूल जाऊंगा और अपनी वर्तमान की ज़िंदगी अच्छे से जीऊंगा। हम अक्सर अपने अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद करके परेशान होते हैं। अपने अतीत की वजह से हम अपना वर्तमान भी अच्छे से नहीं जी पाते और अपना भविष्य भी खराब कर देते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो गया उसे हम नहीं बदल सकते, पर उसे हमेशा याद रखकर हम अपने भविष्य को भी खराब करने की गलती कर देते हैं। बेहतर यही होता है कि हम अपने अतीत को भूल जाएं और अपने वर्तमान को अच्छे से जिएं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी। और अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।